हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। आइए दोनों को समझाते हैं अच्छे करके, ठीक है। इनके लिए मैंने कुछ अच्छे से नोट्स बनाए हैं आपके लिए बेटा, और देखते हैं वो कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ये 2 टाइप की होती है। आइए, फर्स्ट हो गया अपना कौन, SN1, और सेकंड हो गया हमारा कौन, SN2। SN1 एंड SN2। SN1 हमारा हो गया यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और SN2 अपना हो गया क्या, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना कौन सा, यस, हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले SN1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं पर ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हम बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ये रिएक्शन क्या कहती है? इस रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन इज। SN1 रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है बेटा, सबसे अच्छी ये होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1, और ये मिथाइल हैलाइड, यानी कि टर्शरी हैलाइड्स में ये सबसे अच्छी होती हैं। फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये मैंने इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। सबसे अच्छी अगर ये होती हैं तो किसमें होती हैं बेटा, यहां, ठीक है। बात समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। जो टर्सरी हैलाइड्स हमारे होंगे, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे जो टर्सरी हैलाइड्स होंगे उनमें सबसे अच्छी रिएक्शन होती है SN1। क्यों होती है सबसे अच्छी, वो भी मैं आपको बता दूंगा बेटा, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। देखिए मैंने इधर क्या किया है, मैंने इधर किया ये है बेटा जी कि मैंने इसको इस तरीके से भी लिखने की कोशिश की है, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मैंने बता दिया कि टर्सरी हैलाइड सबसे बेस्ट है इस रिएक्शन में। जो SN1 रिएक्शन फास्टर होती हैं सबसे ज्यादा, सबसे तेज रिएक्शन जब होती हैं तो वो होती हैं बेटा SN1 टर्सरी में। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी हमें ध्यान रखना है, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। देखिए अगर R हमारा सेम यहां है तो फिर सबसे अच्छी होती है ये RI में, आइडो एल्कीन्स में, आइडो एल्कीन्स में सबसे अच्छी होंगी फिर ये, ठीक है। और कंपेयर करें तो Br में थोड़ा कम, Cl से अच्छी Br में, ऐसे होती है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है, समझ लेना। अब आते हैं अपना नंबर 3 लेकर के। ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन क्या करती हैं, इन रिएक्शनों में हम करते हैं क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक, पोलर हो और प्रोटिक हो, यानी कि प्रोटॉन डोनर हो और पोलर हो। कैसे बेटा, सच एज वाटर, हम वाटर ले सकते हैं, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH, एसिटिक एसिड ETC। ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शनों को कराने के लिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। आइए नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4 पर क्या आएगा बेटा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये रिएक्शन जो होती है ना बेटा, वो 2 स्टेप्स में होती है। कितने स्टेप में होती है मेरे बच्चों, ये होती है 2 स्टेप्स में। उसने बोला है इन 2 स्टेप्स, ठीक है। जो बेटा इसका फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज स्लो, ठीक है, और वो रिवर्सिबल होता है। और सेकंड स्टेप होता है हमारा इसमें फास्ट। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर एक बहुत इंपोर्टेंट बात है कि वहां फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटाइंस का। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटाइंस का। और कार्बोकैटाइंस बनाने में हेल्प करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कौन हेल्प करता है बेटा, थोड़ा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आइए नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर आते हैं बेटा जी। देखिए इन स्टेप फर्स्ट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट स्टेप में, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों ले रहे हैं बेटा हम, वो मैंने आगे लिख दिया है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेटा इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दे रिएक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन
इंक्रीजेस। क्या हो जाता है? द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होता है? रिएक्शन का रेट्स बढ़ जाता है। जरूरत क्या है? मैं आपको फिर बता रहा हूं कि वहां हमें बनाना पड़ता है कार्बोकैटाइंस। देखिए, ये मैंने टर्सरी कार्बोकैटाइंस लिया है, यहां इससे कम सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और लास्ट में हमने छोड़ दिया है मिथाइल कार्बोकैटाइन को। तो टर्सरी हमारा बेस्ट हो गया। ये मैंने कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी भी लिख दी है। या कार्बोकैटाइंस का रिएक्टिविटी समझो आ चुका है। आगे की बात करते हैं। अब आता है नंबर 6। नंबर 6 बहुत इजी है भाई। नंबर 6 में ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। जो SN1 रिएक्शन होती हैं उनका जो रेट होता है वो केवल किसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है? हैलो एल्केन्स की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिए बेटा, यहां क्या है कि RX जो हमारा RX है प्लस NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, वो यहां से क्या करेगा? वो यहां से Cl को X को रिप्लेस कर देगा और R आ जाएगा, तो RNU X निकल जाएगा। तो रेट जो होगा वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? RX पर। आप चाहेंगे यहां NU लिखेंगे, पर मैं NU की पावर यहां लिख दूंगा 0, क्योंकि हमारा जो रेट है SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन में रेट इस न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता तो मैंने पावर 0 वैल्यू 1। तो किस पर डिपेंड करता है? केवल हैलो एल्केन्स पर डिपेंड करता है। SN1 रिएक्शन का रेट केवल बेटा हैलो एल्केन्स पे डिपेंड करता है, सो दैट उसका ऑर्डर हो जाता है बेटा कितना? 1। वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, आइए मैं आपको अच्छे से और बताता हूं इसके बारे में। चलिए देखिए जरा। यस, अब हम लेते हैं SN1 रिएक्शन। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। SN1 रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि भाई देखिए, SN1 रिएक्शन जो है, जो टर्सरी हैलाइड्स होते हैं उनमें सबसे अच्छी होती है। ठीक है, मैं स्टेबिलिटी लिख रहा हूं बेटा हैलाइड्स को लेकर के। अब ये यहां पर सबसे अच्छी रिएक्शन जो होंगी रिएक्टिविटी में, वो टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर कौन आएगा बेटा? ये प्राइमरी, और अब आ गया ये हमारा CH3X। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 डिग्री 2, यहां प्राइमरी, और लास्ट में CH3। ये वाली बात आप अच्छे से समझ जाओ बेटा। ये नंबर 1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपने भूलना नहीं है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि ये जो रिएक्शन है वो आप देख पा रहे हैं सबसे अच्छी कहां हो रही है? टर्सरी हैलाइड्स में। दूसरी बात, अगर R सेम हो जाए तो सबसे अच्छी होंगी ये RI, फिर आएगा आपका क्या? RBr, फिर आपका आएगा क्या? RCl, और सबसे रिएक्टिविटी कम जाएगी RF में। यहां से क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, अच्छे से समझ के चलना। थर्ड कॉन्सेप्ट पे जो मैं बात करूं बेटा आपसे, वो ये है कि सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन ले लिया, जैसे मैंने RX ले लिया और उस पर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा लिया। ठीक है, तो होगा क्या? वहां RNU मिलेगा बेटा और X नेगेटिव निकल जाएगा प्रॉपरली। इस रिएक्शन का जो बेटा रेट होगा, वो केवल RX की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अब केवल जो रेट है वो केवल RX की 1 कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो 1 होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो बेटा मैं जब चैप्टर होगा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा और भी। लेकिन याद रखना, जो SN1 रिएक्शन होती हैं उनका ऑर्डर कितना होता है बेटा? 1। और इन रिएक्शनों को कंप्लीट कराने में जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट हमारे लिए काम करते हैं बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सच एज एल्कोहल, हम ले सकते हैं बेटा वाटर, फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, ETC मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। शर्त रख दी गई है प्रोटिक हो और पोलर हो, पोलर होने के साथ साथ प्रोटिक भी हो। इसका मतलब कि पोलर है लेकिन प्रोटॉन देने वाला भी हो। ठीक है भाई, आइए जरा आगे की तरफ चलते हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होती है बेटा जी? ये रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में। आगे की तरफ चलते हैं। यस, नंबर 4 लेते हैं अपन। ये रिएक्शन होती है हमारी
ये रिएक्शन होती है हमारी 2 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट होता है बेटा स्लो और रिवर्सेबल, जिसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटाइंस का। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, होता यह है कि जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो कार्बोकैटाइंस बनते हैं वो टर्सरी हैलाइड से बनता है टर्सरी कार्बोकैटाइंस। यहां कार्बोकैटाइंस की अगर मैं बात करूं, क्या करते हैं सेकेंडरी, ये कौन सा कार्बोकैटाइंस आ गया प्राइमरी, और लास्ट में तो ये सबसे अच्छी रिएक्शन जो होती है बेटा वो होती है इसमें टर्सरी कार्बोकैटाइंस की वजह से। आइए जरा आप आगे की तरफ देखते हैं। अब ये है कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, चलो ठीक है, यस मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए भाई मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो आपके सामने ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो ये है कौन, ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है बॉस, अब हमने ले लिया है तो अब क्या करेंगे अपन, हमने इस पे एक न्यूक्लियोफाइल ले लेना है जैसे OH नेगेटिव, अटैक कराना है। अटैक कराएंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से ये Cl को रिप्लेस करके भगा देगा और उस Cl की जगह पर ये खुद महाराज आकर के यहां बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग अभी हो रही है, जो रिएक्शन अभी हो रही है, ये बेटा 2 स्टेप में होगी। अब 2 स्टेप में आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देख करके चलना। ठीक है, 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में क्या होने वाला है, स्टेप फर्स्ट में होने वाला ये है कि जो टर्सरी कार्बोकैटाइंस है, ये टर्सरी हैलाइड है, सॉरी टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो हमारा है, स्टेप फर्स्ट में ये रिवर्सेबल होगा और यहां पर सॉल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा टर्सरी कार्बोकैटाइंस में। ठीक है, और यहां से निकल जाएगा अपना कौन Cl नेगेटिव। ठीक, मैं आपको बता दूं ये जो टर्सरी कार्बोकैटाइन है, यहां इस टर्सरी कार्बोकैटाइंस की कहानी है। क्या कहानी है भाई, कहानी ये है सर, इस पर हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर कौन सा sp2, तो प्लेनर फॉर्म में आ जाएगा। अब देखेंगे जरा कैसे। स्टेप 2 लेते हैं अभी हम। स्टेप 2 में क्या होगा भाई, स्टेप 2 में कंडीशन बेटा ये होगी कि ये जो अभी हमारा टर्सरी कार्बोकैटाइंस बना है, टर्सरी कार्बोकैटाइन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, तो होगा कंडीशन कुछ ये बेटा, कुछ ये कंडीशन होगी बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब इस पर अगर न्यूक्लियोफाइल आपका OH नेगेटिव अटैक करने आएगा स्टेप 2 में, तो ये एक ऐसी सिचुएशन में आ चुका है बेटा कि यहां पर फ्रंट साइड से भी OH अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन उसके पास है, दोनों ही कंडीशन में वो अटैक करेगा। OH यहां पर फ्री है, चाहे तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, बैक साइड से। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये होती है भाई हमारी SN1 रिएक्शन। समझ लेते हैं जरा एक बार अच्छे से। देखिए मैंने कहां से स्टार्ट किया था, अरे आ जाओ भाई जी, बिल्कुल। SN1 रिएक्शंस को जो मैंने लिया था, जरा आप देखेंगे एक बार SN1 रिएक्शंस को, तो पहले मैंने बताया कि सबसे अच्छी किसमें होंगी, ये चेक कीजिए जरा, ये वाली सिचुएशन सबसे अच्छी होंगी वो टर्शरी पे, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा। अगर R सेम है तो मैंने बताया कि सबसे अच्छी होंगी वो RI में। फिर मैंने नंबर 3 पर आपको बताया कि भैया ये जो रिएक्शन है, इनमें जो रिएक्शन का रेट है वो केवल RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, NU पर नहीं करता, इसीलिए इसका ऑर्डर चला जाता है 1। और ये रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, देखो आप अपने वाटर को देखो जरा, ये पोलर कैसे दिख रहा है आपको, ये H पार्शियली पॉजिटिव और ये क्या हो गई O पार्शियली नेगेटिव। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंटेशन में ये होगा। नंबर 4th पोजीशन क्या आ रही है कि यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे।
रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करेंगे, लेकिन होगा ये, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करेंगे, लेकिन यहां बनेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनवाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल। ये भी मैंने आपको बता दिया कि टर्सरी कार्बोकैटायन यहां बनता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से बताया था, जरा देखिए, मैंने कहा कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि ये मैंने एग्जांपल लिया है, OH नेगेटिव गया और उसने जाकर के यहां अभी Cl को रिमूव किया, ठीक है, और OH आ गया। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप होगा स्लो और रिवर्सेबल, ठीक है, जिसमें बना टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसीलिए वो प्लेनर शेप में आ गया, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आ चुकी है बेटा, आप ये समझो जरा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये सिचुएशन है। तो यहां कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो वो फ्रंट से भी अटैक कर लेगा और बैक से भी अटैक कर लेगा। इसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है, वो मैं आगे आपको बताता हूं। आइए अपने नोट्स के थ्रू मैं आप इन सब चीजों को एक बार फिर से बताता हूं। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बता ही दिया था, आइए नोट्स के थ्रू मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए जरा, देखिए फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन, जी SN1 रिएक्शन देखते हैं जल्दी जल्दी। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर था, वही टर्सरी सेकेंडरी मैंने आपको बताया। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया सब बच्चों का, ओके। चलिए नंबर 2 पर आते हैं, अपन। नंबर 2 की क्या सिचुएशन है, नंबर 2 की सिचुएशन है कि RI में सबसे अच्छी रिएक्शन होगी, उससे कम फिर RBr, RCl और RF, ये ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा बहुत अच्छा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि यहां हम यूज करते हैं यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। क्यों यूज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है वो। नंबर 4 पॉइंट पर मैंने आपको बताया दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स एंड द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सेबल, और यहां बनता है क्या, कार्बोकैटायन। याद रखना यहां साथ के साथ क्या बनता है, कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट, और वहां जाकर के हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। नंबर 5 पर अपन आते हैं। नंबर 5 सी देखो भाई, नंबर 5 में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की हेल्प से। क्या करता है, बिकॉज वो क्या करता है, वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देता है बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब मैंने कार्बोकैटायंस की यहां पर स्टेबिलिटी लिखने की कोशिश की है, आपको बताया मैंने, ठीक है। चलो भाई नंबर 6 पर आते हैं। नंबर 6 मैंने आपको बताया, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ हेलोएल्कीन्स, केवल हेलोएल्कीन्स की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है SN1 रिएक्शन, ठीक है। यहां ये बॉन्ड ब्रेक होगा, NU आकर के इसको रिमूव करेगा और RNU बनेगा, ठीक है। रेट का मैंने बताया कि रेट केवल इस पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर जाएगा इसका भैया यहां पर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। आइए फटाफट जल्दी देखिए, यहां मैंने लिया है एग्जाम्पल को देखिए जरा, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैंने क्या किया है, मैंने लिया यहां पर क्या, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया है जी हमने, और इस पर OH नेगेटिव का अटैक कराना है। तो ये जो OH नेगेटिव है यहां आकर के Br को हटाएगा और हमें मिल जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं, अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, चलिए भाई इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, चलो आइए, यस बच्चों, चलिए ठीक है। फर्स्ट स्टेप में लेके आते हैं इसको, ठीक है। कौन से स्टेप में लेके आते हैं बच्चे लोग, फर्स्ट स्टेप में लेकर के आते हैं। आइए जरा फर्स्ट स्टेप में लेके आते हैं। फर्स्ट स्टेप में कैसे करेंगे, स्लो हो रहा है, कौन निकल गया यहां से, Br निकल गया, कौन निकल गया भाई, यहां निकल गया जी Br। तो मिला हमें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, मैंने बताया कि इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका मैं देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। बट मैंने नीचे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िए।
ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकैटायन इज प्लेनर इन नेचर। मैंने बना के दिखा दिया है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, स्टेप टू में आइए देख लीजिए। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या होता है, एनी न्यूक्लियोफाइल्स कैन अटैक द कार्बोकैटायंस फ्रॉम एनी साइड। न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किसी भी साइड पर अटैक कर सकता है। जैसे मैंने यहां पर अपना ये टर्सरी कार्बोकैटायंस लिया है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, OH नेगेटिव ने अटैक किया है, वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और अगर OH आपने पीछे लिखा तो वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट तो हमारा ये नॉर्मल मैंने लिख के दिखा दिया है अभी, लेकिन इसके ऊपर दो बहुत अच्छी बातें हैं वो मुझे आपको बतानी है। आइए जरा, मैं नोट में आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा मेरी ये बात, सारे बच्चे बड़ा ध्यान से सुनना। ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इफ द अल्काइल हैलाइड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, जो अल्काइल हैलाइड्स में अगर ले रहा हूं, हेलोएल्केन्स में ले रहा हूं, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इफ हेलोएल्केन्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, अल्काइल हैलाइड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमें मिक्सचर मिलेगा किसका, डी फॉर्म का और किसका, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, दो फॉर्म का हमें मिक्सचर मिलेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रेसमिक मिक्सचर। पेपर में पूछ लेते हैं रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो बता देना कि भाई अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और इनमें डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों बन रही हैं तो बनने वाले वो प्रोडक्ट उनका मिक्सचर होगा रेसमिक मिक्सचर। आराम से बता दोगे कि भैया अगर हमारा अल्काइल हैलाइड्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो वहां पर होगा क्या, डी फॉर्म एल फॉर्म बनेंगी, उसी वजह से हम उसको बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर एक थोड़ा कोशिश किया एक एग्जांपल लेने की, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो कार्बन अभी मैंने इधर लिया है, इसमें एक वैलेंसी पर तो इधर आ रहा है इसका Br, इधर आ रहा है हमारा CH3, ओके सर, इधर हमारा डैश लाइन पर आ रहा है कौन कौन आ रहा है डैश लाइन पर, इथाइल, और वेज लाइन पर कौन आ रहा है, हमारा आ रहा है H। अब इसको जरा आप देख लीजिए, इसमें हो क्या रहा है कि ये रिएक्शन हो रही है सिलो, Br निकल रहा है, जब Br यहां से निकल जाएगा, यहां से Br हटेगा, ठीक है, अगर Br यहां से हटेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और C पर पॉजिटिव आते ही वो प्लेनर कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, जब Br यहां से हटेगा, अभी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये Br यहां पर है, कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, जैसे ही ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां से हटेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और रिलैक्स होकर के और ये इस फॉर्म में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएंगी यहां पर। अब होगा क्या, जब आप OH नेगेटिव यहां रिएक्शन कैसी करेंगे, फास्ट रिएक्शन करेंगे यहां पर, तो अब होने वाला क्या है सीखेंगे। अब होने वाला सर ये है, तो ध्यान देना, अगर इस पर फ्रंट साइड से अटैक हुआ, मतलब OH महाराज यहां आकर के अटैक कर दें, अगर OH महाराज यहां आकर के अटैक कर दें तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है सर, और अगर इसके ऊपर बैक साइड से जाके अटैक हुआ तो फिर ये बनेगा। इसी को हम बोलते हैं कौन सा मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ गया, देख लीजिए जरा आगे आते हैं। ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये अपना हो गया सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट और वो सेकंड, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, दो फॉर्म मिलेंगी तभी तो रेसमिक मिक्सचर बोल रहा हूं। ऐसा कब बन पा रहा है बेटा, बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायंस एक ऐसी सिचुएशन में जहां न्यूक्लियोफाइल्स दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। ठीक है, SN1 रिएक्शंस में। आइए, अब इसके होने से हो क्या रहा है, ये जो आपके जो दो प्रोडक्ट अभी बने हुए हैं आप ये देख पा रहे हो अच्छे से, यस देख लीजिए, ये जो हमारे अभी दो प्रोडक्ट हैं, मतलब एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होगा, द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जो प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड है, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इफ प्रोडक्ट 1 एंड सेकंड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर सो दैट दे आर कॉल्ड एनेंटियोमर्स, उनको एनेंटियोमर्स बोलेंगे। बहुत आसानी से समझाया बेटा मैंने आपको, कोई झमेला नहीं, कोई परेशानी नहीं, सीधी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, आइए जरा फिर समझा देता हूं, मैं फिर बता देता हूं। मैंने नोट में क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूं इफ द अल्काइल हैलाइड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर हमारा अल्काइल हैलाइड्स ऑप्टिकली एक्टिव है तब क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ए मिक्सचर, तब हमारा प्रोडक्ट एक मिक्सचर फॉर्म में आएगा जिसमें डी फॉर्म भी होगी बेटा,
एल फॉर्म भी होगी और उस डी फॉर्म एल फॉर्म की वजह से उसको हम बोलेंगे रैसमिक मिक्सचर। मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई है, ठीक है, ठीक। मैंने आपको बताया देखो कार्बन की 4 वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, इस वैलेंसी पर ब्रोमीन है, ठीक है, इधर ब्रोमीन है, इधर मिथाइल है, हाइड्रोजन है और ये इथाइल है, ठीक है। और जब ये दोनों प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिखाए तो मैंने बाकायदा आपको नीचे लिख के दिखाया है कि देखो भाई ये जो 1 और 2 दोनों बने हैं ये क्या है, द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर मिक्सचर, द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड आर मिरर इमेज। अगर ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं तो इनको बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है एन एंटियोमर्स, और ये पेपर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है। तो अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके चलो ठीक है। अब